जी। मुख्य हमारा जो उद्देश्य आज की क्लास का है वो आज की क्लास का और रेगुलर अब कुछ जो कक्षाएं आप लोगों की चलेंगी है ना, उसमें हम सभी लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट सीखेंगे। ठीक है। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी तो ठीक है। तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। जैसा लास्ट सेशन में भी मैंने आप लोगों को कराया था सेम वैसा ही ट्रीटमेंट के कुछ प्रोटोकॉल्स हम लोग जानेंगे, है ना। क्योंकि दो चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी थी। पहला था एक्यूप्रेशर के TCM, है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस, वो आपने हाथों में अपने चारों तरफ समझ लिए। ठीक है, येन और यान स्थिति में। अब उनके अलावा दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमारा मेरिडियंस को साथ लेकर आगे बढ़ने का। तो मेरिडियंस को साथ लेकर बढ़ा जाएगा आगे। उनसे पहले कुछ प्रोटोकॉल्स जो हम लोग फॉलो कर रहे थे उन प्रोटोकॉल्स को हम लोग आज की क्लास में भी सीखेंगे। प्रोटोकॉल्स ये हैं आप लोगों के कि आप लोगों ने जो हाथ के कॉरेस्पॉन्डेंस की जो एक बॉर्डर लाइन बनाई थी, है ना, जो अपना हैंड का कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम के लिए हाथ को जो पेपर्स के ऊपर ड्रॉ किया था, है ना। तो एक हाथ आप लोगों के पास होना चाहिए। आप लोग एक की जगह दो बना लीजिए। ठीक है। वो एक बार आपको बताए जाएंगे यहाँ से। हैंड आप लोगों ने जो बनाए थे ना, याद होगा शायद आप लोगों को। हाँ, किसी के पास अगर खुले हुआ रखा हो वो हाथ का जो स्थिति थी, इमेज था, ब्लैंक वाला आप ले लीजिए। ब्लैंक वाला 1 से 10 से 15 सेकंड लगते हैं। उसको पूरा ड्रॉ कर लीजिए, अच्छे से बॉर्डर बना लीजिए हाथ को पेज के ऊपर रख कर। ठीक है। फिर मैं यहाँ से आप लोगों को कुछ प्रोटोकॉल्स बताता हूँ, समझाता हूँ, है ना। जो प्रोटोकॉल्स आप लोगों को रेगुलरली अब बताए जा रहे हैं एक एक करके, उन प्रोटोकॉल्स को आप लोग करेंगे क्या? उन सारे प्रोटोकॉल्स को प्रतिदिन के हिसाब से कहीं ना कहीं उनके ऊपर मेरिडियंस को या आसपास के कुछ लोगों को ढूंढिए जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है। या कहीं ना कहीं आप अगर दिल से सोचेंगे आपको इस प्रकार के कोई ना कोई पेशेंट आसपास में जरूर मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप लोगों के पास अभी मैग्नेट नहीं है तो आप लोग अभी मैग्नेट लगाएंगे भी नहीं। हमें लगाने की जो आवश्यकता है वो यह है कि आप उस स्थान पर मेथी के दाने लगाना शुरू करेंगे अगर आपको इस तरह के पेशेंट मिल भी जाते हैं तो। ठीक है। चले, तो मैं आपसे दो तीन प्रोटोकॉल्स आप लोगों को जरा दिखाने का प्रयास करूंगा यहाँ से। ओ, ठीक है। प्रोटोकॉल जो है आप लोग बने रहिए। आपको अभी मैं कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट। ओके। डेस्कटॉप पे निकालिएगा जरा। कुणाल, वो जो तुम्हारे पास कुछ पड़े हुए थे ना, हाँ, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट जो है, कुछ बुक्स पड़े होंगे, है ना, उसका स्क्रीनशॉट सामने दिखाइएगा जरा। हाँ।
ठीक है। नहीं, मेरी वाली पे ना ओपन नहीं हो रही है, सामने खुल तो गई है, हाँ ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, ऑन कीजिए, हाँ। सर वो लेक्चर्स को आप वेबसाइट पे डालते थे ना, वो नहीं डाल रहे क्या आज? सभी वेबसाइट पे भी पड़ा हुए हैं, और उसके बाद आप लोगों को ना व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किए गए थे। एक बार मैं उसको रिकॉल करा लूंगा, ठीक है। वेबसाइट पे जो ओके। मोबाइल एप्लीकेशन पे है। हाँ, चलिए। मोबाइल सर एप्लीकेशन। क्लासरूम में, सर वो क्लासरूम में नहीं आ रहे हैं वीडियो आपके। अच्छा, क्लासरूम किसी में में नहीं भी आ नहीं रहा है। है। हाँ। नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, क्लासरूम मुझे का ही बात कर। मैं एक बार उसको चेक करा लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए ठीक आप, सर। आज 3 की जगह हम कुछ 6 प्रोटोकॉल देखेंगे, ठीक है। कुछ 6 प्रोटोकॉल देखेंगे इसमें। तो पहला आप लोग लिख लीजिए, स्क्रॉफुला के नाम से जो आप लोगों को परेशानी हुई है ना। ये गर्दन में जब भी हमें गांठ हो जाती है ना। और जब गांठ के अंदर भी हमें किसी भी प्रकार की टीबी हो जाती है ना, थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट हो गया आप लोगों के लिए, है ना। स्पेशल भी है और थोड़ा हैवी ट्रीटमेंट भी हो जाता है, ठीक है। क्रॉफुला के नाम से ये बीमारी कहलाती है। आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। इस बीमारी में मुख्य रूप से तो देखिए, जो गर्दन की गांठ होती है ना, वहां पे हमें हैवी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। गर्दन में पीछे की तरफ, साइड में, इधर और इधर की तरफ रहते हैं, ठीक है। आप लोग सबसे पहले इसको, जो हमारा मेन एग्जैक्टली हार्ट है ना, हार्ट के बाउंड्री पे आएगा ये। जहाँ से हमारा राइट वाला लंग शुरू होगा और हार्ट जहाँ खत्म होगा, ठीक है। आप ऐसे जब हाथ के ऊपर बनाते हैं, है ना, तो हाथ के ऊपर हार्ट और लंग इन दोनों के बीच का स्थान है, जो आउटर साइड में जो लंग जा रहा है, ठीक है। ये वो वाला है प्रथम। अभी गांठों के ऊपर ही कुछ ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं यहाँ पर। सेकंड वाला आप लोग देखेंगे, लिम्फ ग्लैंड में सूजन आ जाती है ना। ये एडेनिटाइज हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो अभी सिर्फ वो ग्लैंड में सूजन था, अभी लेफ्ट ग्लैंड में आ गया है। अचानक से गांठ कहीं फूल जा रही है, और सूजन जाने के बाद उसमें सूजन भी आ जाती है, ठीक है। पेन करना शुरू कर देगी, है ना। एडेनाइटिस, एडेनिटीज, एडेनाइटाइस, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हम लोग इसके करते हैं, ठीक है। और एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो यहाँ पर होगा वो होगा एडेनेटाइस, सॉरी, एडेनाइटिस, एडेनाइटिस, है ना। ये प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इसका होगा, ठीक है। ये हमने सेकंड लिखा। सेकंड के बाद थर्ड नंबर, आप लोग जो पॉइंट बना रहे होंगे ना अभी, पॉइंट पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2 ये, पॉइंट नंबर 3, है ना। तो डिसीज वाइज 3 आप लोगों ने डिसीज अभी लिखनी है। थर्ड वाला है ट्यूमर। और उसमें लिखा हुआ है कि पूरे शरीर के अंदर कहीं पे भी हमें जब गांठ हो जाती है ना, वो बहुत ज्यादा मुलायम हो या टाइट होना शुरू हो जाए, जैसे इंग्लिश में हम ट्यूमर का नाम भी देते हैं। ये पहले हम लोगों ने 3 यहाँ पे वो लिखे हैं अपनी। क्या लिखे हैं सबसे पहले? 3 बीमारियों के नाम। अब इन बीमारियों में आप लोग मेथी के दाने कहाँ लगाएंगे, है ना। तो पहले वाले बीमारी के साथ जो आपने यहाँ पे पॉइंट बनाया होगा, जैसे इस प्रकार ये पॉइंट बनाया हुआ है ना, ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो लिखेंगे या हाथ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग पॉइंट नंबर 1 बना के करेंगे, ठीक है। और CV19 उसमें सिडेशन किया जाता है। सेकंड वाला जो आने वाला है, वो आ जाता है लिम्फ ग्लैंड में, है ना। और आप लोगों के जो जॉइंट है, इसका इंडेक्स फिंगर का जो जॉइंट है, सेकंड वाले डिसीज के लिए इंडेक्स फिंगर की जॉइंट और मिडिल फिंगर की जॉइंट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर आप लोग मेथी के दाने लगाएंगे तो पूरे के ऊपर, जॉइंट के ऊपर भी आएंगे वो दाने, आप लोग वहां पे भी लगा सकते हैं। क्लियर? चले। और वहां पर अगर आप लोग मैग्नेट लगा रहे हैं, तो P7 यानी कि उसका पहला जो मेरिडियन होगी वो होगी पेरिकार्डियम के मेरिडियन।
और जो सेकंड होगी वो लीवर के मेरिडियन होगी। उन दोनों को हम लोग सेडेशन करेंगे, ठीक है, एनर्जी वहां की कम करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर के जो है आपका ट्यूमर। ट्यूमर वाले में भी एनर्जी को हम लोग सभी कम ही करेंगे, और वहाँ कम करने के लिए ये जो ऑथेंटिक आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है, इन पर ध्यान दीजिएगा। जो आपको CV4 और CV4 और CV12 जो आप लोगों को मिलेंगे, वो बिल्कुल हाथ के बीचों बीच में मिलेंगे। आप हाथ के बीचों बीच में जो आपने मिड लाइन बनाई थी, है ना, हम पाम के ऊपर आपने जो पूरी मिड लाइन बनाई थी, ये उस मिड लाइन के ऊपर मिलेंगे। CV4 आपको अपना यूरिनरी ब्लैडर पर मिलेगा, और CV12 आपको मिलेगा, अच्छा देख के आप लोगों को क्या लग रहा होगा ऑर्गन, स्वयं ही थोड़ा विचार करिए। हाँ, CV12 किस ऑर्गन के ऊपर होगा? अच्छा, सबसे नीचे हमारा कौन सा ऑर्गन होता है? सबसे नीचे नहीं पता, याद आ रहा होगा किसी को सबसे पेट, नीचे? पेट, स्टमच, स्टमक, वेरी नाइस, है ना। स्टमक से जस्ट ऊपर हमारा कौन सा ऑर्गन होता है? स्टमक से जस्ट ऊपर स्प्लीन, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे पेंक्रियाज का पॉइंट है। एक मिनट, देखिए पहले स्टमक सर, इधर गॉल ब्लैडर। हाँ वही तो था। स्टैंडर्ड वेरी नाइस, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड करेस्पॉन्डेंस सिस्टम में ये पेंक्रियाज का पॉइंट है। ये है हमारा पैनक्रियास का पॉइंट, वेरी नाइस। जिसने भी बताया उनके लिए धन्यवाद। हमारा जो स्टैंडर्ड हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ रहे थे, और कॉरेस्पॉन्डेंस TCM के थ्रू जो हमने पढ़े थे, ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियंस, है ना, तो उनके हिसाब से जो सुजोग के कॉरेस्पॉन्डेंस थे हाथों में, वहां पर प्रथम यहाँ पर बिल्कुल मिड में हमें मिला था स्टमक, उसके ऊपर याद आ रहा होगा, फिर उसके साइड में कुछ मिला था, फिर गॉल ब्लैडर, फिर लीवर, फिर लंग्स, ये सब चीजें हम लोगों ने बनाई थी, है ना, बनाई थी, कई बार बना चुके हैं, हाथों के हाथ और आगे और पीछे, आप लोगों को बताओ, ठीक है। तो उस स्थान पर जो आपका स्टमक से जस्ट ऊपर जो सेकंड ऑर्गन है, सेकंड ऑर्गन पे, या फिर आप लोग बिल्कुल हाथ के ऊपर मिड लाइन बनाइए, तब आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। स्टमक से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को मिलेगा वाला है, क्लियर, वेरी नाइस। ये हमारे तीन हमारे यहाँ पर हम लोगों ने कॉरेस्पॉन्डेंस देखे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस बिंदु, मेरिडियन बिंदु, है ना, ये तीनों में ही आप लोगों के रहने वाले हैं। तीन और लिखिए, ठीक है, आज आप लोगों को 6 दिए जाएंगे। पोप्लाइटल एडेनाइटिस, घुटने के पीछे की जब गांठ हो जाती है ना, वहां के लिए स्थान यूज किया जाएगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, या आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मिडिल फिंगर का पीछे वाला एरिया। अब पीछे वाला एरिया आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप यान साइड में देखेंगे, है ना, तो यान साइड में तो घुटना है ये वाला, तो आगे की तरफ मिलेगा आपको, ठीक है, इस वाले स्थान पर, क्लियर, आप लोग बनाइए। और ये हमारा हड्डी का जॉइंट है, ठीक है, सेकेंड जॉइंट है हमारा मिडल फिंगर का, घुटने के पीछे के लिए। गर्दन में जब सूजन आ जाती है, ठीक है, वहाँ गांठ बन गई है, गर्दन के लिए हम लोग ऑलरेडी एडेनाइटिस पीछे वाले ट्यूमर देखा था, उसके बाद कुछ और इसमें ऐड कर लीजिएगा। गॉल ब्लैडर 20, यानी कि हमारे थंब के सेकंड जॉइंट, सेकंड जॉइंट के मिड पॉइंट में, थंब जॉइंट, थंब के सेकंड जॉइंट, यानी कि फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, सेकंड जॉइंट चेन के पास में मिलता है, ठीक है, उसके बिल्कुल मिड में ये हमारी मेरिडियन गॉल ब्लैडर 20। इसको टोनिफिकेशन किया जाएगा। टोनिफिकेशन का मतलब येलो टच होगा स्किन पे, व्हाइट ऊपर की तरफ दिखाई देगा।
ओके, उसके बाद एजिंग के लिए है ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा गांठों को हटाते हैं, गांठों के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक लिखा हुआ कि उम्र का बढ़ना, जब 40 के बाद उम्र बढ़ जाती है ना, विकास धीरे धीरे रुक जाता है, आंखों की रोशनी घट जाती है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तब उस समय में हमारा शरीर थका थका सा महसूस करता है, रोशनी आंखों की घटना शुरू हो जाती है, विकास धीरे पड़ जाता है। तो इस समय में हम लोगों को करना क्या है कि उसी जॉइंट के पास में है ना, जो सेकंड जॉइंट है हमारा रिंग फिंगर का, ठीक है, उसके मिड में ही, बिल्कुल मिड में आप लेके चलिए, क्योंकि अभी आप लोग मैग्नेट नहीं, अभी आप लोग सीड लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आप सीड के लिए बिल्कुल मिड जॉइंट ले लीजिए, मिड के आसपास में भी चारों तरफ पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस स्थान पर यह है आपका स्टमक 36। स्टमक 36 के पॉइंट पे सबसे ज्यादा एनर्जी दी जाती है, जिससे स्टमक की मेरिडियन सबसे ज्यादा क्रियाशील हो जाती है, ठीक है। क्रियाशील होने पे पेट का साफ होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा पेट, लीवर, है ना, पैनक्रियास, ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा तेज हो जाएगा। तो जैसे आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत में मैंने बताया था कि किसी एक अंग के ऊपर बीमारी है, तो उस बीमारी को सिर्फ उसी अंग के ऊपर नहीं काम किया जाएगा, उसके अलावा भी 4-5 अलग अलग प्रकार के कुछ ऑर्गन्स के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट आप लोगों को प्रोटोकॉल याद रखने पड़ेंगे। जैसे हो सकता है किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, या ST स्टमक 36, यानी कि इसके ऊपर ऊर्जा बढ़ाई गई है। ऊर्जा यहाँ बढ़ाने के साथ साथ आप लीवर के ऊपर भी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लीवर के ऊपर ऊर्जा बढ़ाएं, अपेंडिक्स के ऊपर ऊर्जा बढ़ाएं, ठीक है, और ब्रेन के ऊपर ऊर्जा बढ़ाएं। क्लियर? ये कुछ चीजें हैं। तो हमने आज तो थोड़ा सा 6 प्रोटोकॉल देखे। आप लोगों ने 2 अलग अलग हाथ बना लिए थे ना, तो एक के ऊपर 3 प्रोटोकॉल, बाकी के ऊपर, बाकी दूसरे हाथ के ऊपर 3 प्रोटोकॉल बनाए, ठीक है। चलिए एक बार मुझे बताइए जरा, किस किसने कौन कौन से प्रोटोकॉल बनाए हैं, है ना। 3-3 अंगों के नाम कोई भी बताए, 3 अंगों के नाम पहले कोई बताए स्टार्टिंग के। स्टार्टिंग के एक तो 3 अंगों के गर्दन नाम। में गांठ पड़ना, ठीक है। और दूसरी है जो इंडेक्स फिंगर में है गांठ का फूलना, ठीक है। और तीसरे अंगूठे हार्ट के पास है, CV90 ट्यूमर या कुछ है, नहीं वो तो दूसरा है, ठीक। ये तो कुछ और। ट्यूमर तो यहाँ का है। और वो ट्यूमर के लिए ही है, ठीक है। ठीक ठीक। जी। और बताइए नेक्स्ट, कोई और भी बताया अब इनके अलावा? कोई और भी बता सकता है माइक ऑन करके कि हाँ बाकी के 3 मैंने लिखे हैं ऑर्गन्स, किसने लिखे हैं वो लिख बता सकता है। बाकी किसी ने नहीं लिखे हैं? नाम लेके पुकारना पड़ेगा। नियंता जोशी, माधवी सांगर्स, हिमांशु माहेश्वरी, बलवीर भाटी, आनंद वाणिका। आप लोगों में से किसी ने कोई प्रोटोकॉल नहीं लिखे हैं? जो अभी प्रोटोकॉल में आप लोगों को बता रहा था। हाँ, कोई माइक ऑन करे, वीडियो ऑन करे और बताइए कि हाँ मैंने लिखे हैं। तो 3 उनके नाम बताइए ऑर्गन के, तीनों के। सर हमें ये नहीं पता चला P7 है क्या चीज, LIV3 क्या है, CV4 जी। क्या है, CV19 किस चीज का, मैं कुछ पता नहीं, कितना याद करेंगे, जी। 361 पॉइंट्स हैं, हम कहाँ याद कर पाएंगे इतना सर। हमें पता चल जाए कि ये CV12 किस चीज के लिए है, CV4 क्या है, तब तो हमें कुछ क्लू मिले, याद हो। इस तरीके से एक एक इसमें एक ही, जैसे गांठ बोल रहे हैं आप, 4 प्रकार की गांठ आपने बताई हैं। रजनी जी आपका प्रश्न गर्दन गलत में है, बिल्कुल रजनी जी आपका प्रश्न गलत है कि सर क्या है क्या है क्या है, ये चीजें नहीं। देखिए मैंने आपको अभी कक्षा प्रारंभ करते ही मैंने आपको 2 चीजें बताई। मैंने पहले कहा था कि चाइनीज एक्यूप्रेशर के अंदर आप लोगों को मुख्य रूप से कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ने हैं और मेरिडियंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी मेरिडियंस प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बीच बीच में बिंदु बता रहा हूँ, ठीक है, कि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर के जो कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे हाथों के ऊपर लगाने वाले, ठीक है। मैं बीच बीच में आप लोगों को मेरिडियन प्रारंभ करने से पहले कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ। और आज की कक्षा से पहले भी आप लोगों ने
इनको लगभग आज से 2 क्लास 3 क्लास पहले तक भी हाथों को पेजेस के ऊपर ड्रॉ किया था, और उन पेजेस के ऊपर ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको कुछ ट्रीटमेंट बताए थे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अभी आप लोग वो लिख रहे हैं। सीवी होता क्या है, जीवी होता क्या है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ग्रुप में फोटो भेजा था। उस फोटो को आप लोगों को लिखना था। याद होगा कि अभी इससे जस्ट कुछ क्लास पहले ही मैंने आप लोगों के ग्रुप में फोटो ग्रुप में भी भेजा था, जब कक्षाएं प्रारंभ ही हुई थी अभी 14 तारीख के बाद, कि आप लोगों को इस प्रकार देखिए, मुझे याद आ रहा है वेडनेसडे को क्लास हुई थी। हाँ सर, कुछ वेडनेसडे जिसमें को, लंग्स वगैरह के सबके शॉर्ट फॉर्म दे रखे थे, ठीक राइट? है, शॉर्ट फॉर्म दे रखे थे। वो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म। ऑर्गन्स के नाम थे, वो सबसे पहले ऑर्गन्स के नाम थे सर वेडनेसडे की सर क्लास में। हमें पूरे 12 मेरिडियंस के नाम याद हैं, मेरिडियंस के जी, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स याद हैं, लेकिन उनके जो सू पॉइंट्स हैं, 60 सू पॉइंट्स, 72 सू पॉइंट्स आते हैं, उनके क्या एक्शन है, क्या अब मैं LIV 7 को तो मान लीजिए LIV 3 कर रहा हूँ, लीवर 3 का कर रहा हूँ, लीवर 3 मेरिडियन पे जा रहा हूँ, लेकिन लीवर 3 मेरिडियन का जो पॉइंट है एक्चुअल में, जो सूप आप पॉइंट को ट्रिगर कर रहे हैं, उसका पर्पज क्या है वो हमें पता ही नहीं है। अब हम इस तरीके से लीवर 3 को कितने कितने डिजीज में ले जा सकते हैं, हमें ये पता चल जाए तो हम इसको कर लेंगे। देखिए आप अब जो लीवर बता रहे थ्री हैं, का या आपने जो बोला अभी, सुनिए सुनिए, देखिए क्या है, आपने अभी जो बोला कि सर मैं ऐसा कर लूंगा या मुझे ये बता दिया जाए, है ना। तो प्रारंभ में स्थितियां जो चल रही हैं अभी, है ना, या जो प्रारंभ में विद्यार्थियों को बताई जाती हैं चीजें हैं, वो प्रोटोकॉल इस प्रकार रहते हैं कि सर्वप्रथम आप लोग अपने कॉरेस्पॉन्डेंस सीख जाएं सबसे पहले। ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डेंस आप लोग सीख भी गए हैं, उसके बाद भी बहुत सारे लोग भूलना शुरू हो गए हैं। अभी जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको क्लास में बोल ही दिया। उसके बाद दूसरा क्या रहता है कि आप लोगों को सीधे सीधे मेरिडियंस आदरणीय सर ने, अंतिम सर ने पढ़ा रखी थी, कोई बात नहीं, हम वो सारी भूल गए हैं। ठीक है, या उन लोगों की कक्षा में हमें समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। तो जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो उन मेरिडियंस को सीधे स्टार्ट कराने से पहले कुछ प्रोटोकॉल्स आप लोगों को बीच बीच में देना आवश्यक है। अभी आप ये कुछ समय के लिए, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर के हिसाब से ही बाकी सारे विद्यार्थियों की भी मन स्थिति जिस प्रकार है, उन सभी को एक साथ लेकर चलेंगे। और वो चलने की स्थिति ये होती है कि पहला स्टेप कॉरेस्पॉन्डेंस आप लोग सीखे, दूसरा स्टेप कि कुछ धीरे धीरे आप लोगों को पॉइंट्स बताने शुरू कर दिए जाते हैं। ठीक है, अभी आप लोग डायरेक्ट एडवांस वाले शू पॉइंट्स के ऊपर ना चाहिए। अभी सिंपल कुछ प्रोटोकॉल्स के आप लोगों को जो पॉइंट बताए जा रहे हैं, आप लोग उन पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, अंतिम सर ने ही कहा था, ऐसा उन्हीं के वीडियो में है, या कोई बात उनके नहीं, आप आप सुन उन्हें, लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि पहले आप खाना सीधे मत बनाओ, हम खाने बनाने का हम्म, प्रोसीजर बता रहे हैं, आप प्रोसेस सीख लो, खाना अपने आप बन जाएगा। उन्होंने ही बोला है सर, ये लाइन है उनकी, वर्डिंग्स है। कोई बात नहीं सर। अब अर्पण सर आप लोगों को सिखा रहे हैं ना, तो अर्पण सर जिस प्रकार सिखा रहे हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, अर्पण सर जिस प्रकार आपको अभी समझा रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, है ना। क्योंकि अब अंतिम सर की क्लासेस दोबारा से रिपीट कराई जा रही है ना। तो इसका मतलब है कि अभी अंतिम सर की कक्षाओं को स्किप कर दिया जाए, या उनकी जो टेक्निक है उनको आप लोग ध्यान दे सकते हैं, वीडियो पढ़ी हो या आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जब अर्पण सर आप लोगों को बता रहे हैं, है ना, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के साथ 3 चीजें रहती हैं कि मेरिडियंस, कॉरेस्पॉन्डेंस और कुछ पॉइंट्स आप लोग सबसे पहले सिंगल सिंगल पॉइंट आप लोग करना शुरू कर पाए। ठीक है, चलिए आज की कक्षा में मुख्य रूप से यही था कि आप लोग सबसे पहले 3 की जगह 6 पॉइंट्स आप लोग लिखें, है ना। बाकी की रजनी जी, बाकी की सारी क्लासेस में भी अभी जो बची हुई हैं, उन क्लासेस में मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा, है ना, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, बहुत धीरे धीरे। सर इसका कोई सिस्टमेटिक वे है जिसके थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड, रिलेट कर सकते हैं?
सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना पड़ गया, कुछ बहुत ही ज्यादा आवश्यक कार्य आ गया था जी। तो अभी आप लोगों को जो बताया जा रहा था वो यही था कि रजनी जी, थोड़ा सा अभी ये है कि प्रोटोकॉल्स जो आप लोगों को बताए जा रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे, मैं अभी बीच में आप लोगों को एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जरूर बता रहा हूँ, है ना, लेकिन इसका प्रॉपर सिस्टमेटिक रूप से मेरिडियंस भी एक एक करके आप लोगों को सिखाए जाएंगे। ठीक है, आप लोग उसके लिए थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। अच्छा, दूसरी चीज कि अ, आनंद वाणिकार जी शायद अभी कुछ कह रहे थे, है ना, तब तक माइक म्यूट कर दिया गया यहाँ से। जी बताएं सर एक बार। या मैं जस्ट समझना चाहता था, कोई ऐसा कोई सिस्टमेटिक वे है जिसके की थ्रू हम वी कैन कोरिलेट आपस में, देन अंडरस्टैंड, हाँ ऐसा हाँ, कुछ है तरीका? हाँ। मैं दोबारा समझना चाहूंगा, आप पूछना क्या चाह रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब सारे मेरिडियन ड्रॉ करके हाँ 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 देन हाँ। ऐसा कुछ कोरिलेशन है कि अगर इस चीज को देखना है तो ये मेरिडियन और ये एक्सेस, जैसे हम एक्सेस वाई एंड एक्स एक्सेस लेके और जेड एक्सेस लेके जिसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, हाँ जी इसमें हाँ भी जी। ऐसा कुछ तरीका है वेयर अच्छा वी अच्छा अच्छा। कैन कोरिलेट विद द आर्गन एंड ऑल? देखिए उसके ऐसा लिए कोई क्या है, तरीका है? हाँ हम्म। सुनिए आनंद सर, उसके लिए क्या है कि सर्वप्रथम हमें फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आप लोगों ने या कॉरेस्पॉन्डेंस सीखे थे और कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ साथ मेरिडियंस सीखे थे, है ना, यस यस तो यस। आपके लिए वो चीज अभी सेकंड सेमेस्टर का जो भी पार्ट सीधे सीधे शुरू हुआ कि आपने सीधे सीधे प्रोटोकॉल्स के ऊपर आप लोग काम करना शुरू कर दिया। आज की क्लास जैसे हाँ। आपने सीखी है ना, तो आपके लिए ये है कि राइट। मेरिडियंस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप हम्म। इन मेरिडियंस को धीरे धीरे आगे अप्लाई करना शुरू कीजिए आज की क्लास के बाद। ठीक है, कि ये ओके। मेरिडियंस मैंने अभी सीखे आज, आपने उसको ड्रॉ किया है और लिखा है साथ में एक पेज के ऊपर। हम्म ठीक है, एक हम्म पेज के हम्म। ऊपर मैक्सिमम अधिक से अधिक 3 प्रोटोकॉल ही इस्तेमाल करे जाएंगे या लिखे जाएंगे, तो उससे कंफ्यूजन भी नहीं ओके। होता और आप सीख भी पाते हैं अच्छे से। ठीक है, और दूसरा क्या रहने वाला है कि कहीं ना कहीं जब आप प्रयास करेंगे सच में कि हाँ मैं किसी व्यक्ति को निःशुल्क रूप से सिखा पाऊँ या आसपास में लोगों को सही कर पाऊँ, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और पेशेंट मिलेंगे आप लोगों को सीधे सीधे। प्रथम सेमेस्टर हो चाहे द्वितीय सेमेस्टर हो, इन सभी सेमेस्टर के विद्यार्थियों को इन सभी सेमेस्टर के विद्यार्थियों को एक एक करके जो मेरिडियंस अभी सिखाए जा रहे हैं, है ना, सॉरी, जो अभी मेरिडियंस सिखाए जा रहे हैं, अभी आप लोगों को सबसे पहले मेरिडियंस के पॉइंट्स मैंने बीच में बता दिए हैं, आज भी बताए जाएंगे, आगे की कुछ और क्लासेस में भी सिर्फ और सिर्फ मेरिडियंस के पॉइंट्स ही आप लोगों को बताए जाएंगे, आइदर फर्स्ट सेमेस्टर आइदर सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, दोबारा से कुछ क्लासेस के बाद में आपके मेरिडियंस प्रारंभ हो जाएंगे, है ना, मेरिडियंस हम बिल्कुल जीरो से दोबारा से सीखेंगे अच्छे से, लेकिन उनसे पूर्व का जो हम्म प्रोटोकॉल या जो सिस्टम रहता है वो यही रहता है कि आप लोगों ने कॉरेस्पॉन्डेंस सीख लिया, कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद जो मेरिडियंस के पॉइंट हैं, भाई आप लोगों के कॉरेस्पॉन्डेंस के पॉइंट भी रहने वाले हैं, भाई आपके मेरिडियंस के पॉइंट्स भी रहने वाले हैं। अगर आप लोग मैग्नेट लगा रहे हैं उनके ऊपर, हैं, तो ये सारे प्रोटोकॉल जो अभी आप लोग देख पा रहे हैं सिंगल सिंगल फॉलो करेंगे उन्हें। और अगर अभी हम मैग्नेट लगाना नहीं सीख पाए हैं तो सबसे पहले करेंगे क्या, वहां पर आप सीट लगाइए। हम्म। क्लियर, बहुत धीरे धीरे, देखिए क्या है ना कि अभी पेशेंस के साथ कि जो चीजें सीख रहे हैं, जो टीचर सिखा रहे हैं आप लोगों को, अभी सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, है ना, कि बहुत ओके ज्यादा ओके। अब अंतिम सर ने ये बताया था या उन्होंने ये बताया, अब इन पर हम ध्यान थोड़ी समय के लिए नहीं देंगे। जब सारी कक्षाएं आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी यहाँ तक दिसंबर तक अभी, ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप लोग हरिद्वार आएंगे, है ना, तो उन दोनों के निचोड़ के बाद हो सकता है कि जो हमने अंतिम सर से या फिर अभी सुशील सर ने, आप लोगों की सुशील सर से नहीं हुई है क्लासेस, दूसरा सेमेस्टर है ना, तो जैसे उन लोगों के साथ हुई है या फिर जयपुर वाले ले रहे हो, चाहे प्रयागराज वाले ले रहे हो, चाहे मैं ले रहा हूँ, है ना, तो जो भी कक्षाएं हैं उन सभी में हो सकता है कि हम किसी दूसरे से कंपेयर अभी कर रहे हो, कंपेयर ना किया जाए। आगे चल के अब मेरी क्लासेस में ऑनलाइन भी कुछ और अच्छी सी चीजें मिलेंगी, ऑफलाइन आएंगी तो उन चीजों को और बड़े ब्रॉड लेवल पे मैं यहाँ आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, अब बस थोड़े समय के लिए ये है कि जिस प्रकार से अर्पण सर आप लोगों को सिखा रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ठीक है, आप लोग सिस्टमेटिक रूप से प्रोटोकॉल बनाते रहिए, है ना, चाइनीज एक्यूप्रेशर में अब जो चेंजेस आएंगे, आप लोग जो सीख रहे हैं, है ना, वो धीरे धीरे और अच्छे लेवल पर आएंगे। कारण ये है कि
आज तक की क्लासेस से थोड़ा समय पहले की क्लासेस जब हमारी तरफ से भी ऊपर नीचे हो रही थी, तब क्या था कि कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ रही थी कि हम एक्यूप्रेशर कर ही नहीं पा रहे हैं किसी का। तो अब एक्यूप्रेशर आप लोग करना शुरू कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शारदा त्रिपाठी जी, महेंद्र महाजन जी और रजनी जी, सबसे पहले आप लोगों को सीड थेरेपियां लगाना आ गया। बीज की जो चिकित्साएं हैं वो आप लोगों को करना आ गया। इनको और एडवांस लेवल पे सिखाया जाएगा अभी थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है। सर ये बताइए कि हरिद्वार में एक्यूप्रेशर के कितने क्लासेस चलेंगे वहां पर प्रैक्टिकल? पूरे 10 दिन चलेंगे या एक दिन 2 दिन ऐसे ही चलेंगे? नहीं, अब देखिए, जो प्रोटोकॉल यहाँ से आप लोगों के लिए बनाए गए हैं वो कक्षाएं जितने दिन है ना, जितने दिन की कक्षाएं बनाकर भेजी गई हैं वो कक्षाएं आप लोगों को सभी को मिलेंगी। एक दिन या 2 दिन नहीं मिलेंगे, है ना। जितने भी दिन, 10 दिनों में से जितने भी दिन कक्षाएं चले, है ना। अब वैसे देखिए, 3 दिनों का 2 दिनों की आप लोगों की कॉन्फ्रेंस रहती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें अगर आपने पहले का अपना कोई प्रोटोकॉल या कोई, अभी तो वैसे इस लेवल पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं कि कोई पेपर प्रेजेंट कर पाए एक्यूप्रेशर के ऊपर। फिर भी अगर आप लोगों ने कुछ और अच्छे से डीपली स्टडी किया है, जैसे आप स्वयं बता रहे हैं कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग उसके ऊपर अपना कोई थीसिस, कोई रिसर्च पेपर, कोई आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है। 10 तारीख को आप लोग शाम को पहुंचेंगे यहाँ पर। 10 तारीख को आप लोगों की सर प्रथम सर दस सर तर, वीडियो देख देख के कोई थेसिस नहीं लिख सकता है सर। हमारा अभी तक का, आप बुरा मत मानिए सर, अभी तक हम केवल वीडियो देखते आए हैं। और हमारे अब जब जब भी आपने क्लास लिया है, आपने स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम से आगे आप नहीं बढ़े हैं। और हम मानते हैं आपका स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम में आपने हमें मास्टर कर दिया, हम उसमें 2-3 ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं। अब आगे हम, अगर हम आप हमें टीसीएम में ले जा रहे हैं, तो टीसीएम में हम जब पढ़ते हैं तो हमें एक आपको एक सिस्टमेटिक ले जाना पड़ेगा सर। आपके ट्रीटाइज कुछ और बोल रहे हैं। आप 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के, हमारे पास कोई बुक नहीं है। आप 4 लाइन, आप 4 फोटो उसमें भेज देंगे, पीडीएफ पीडीएफ भी नहीं आता सर। और दूसरी बात सर, नहीं, हम जब पीडीएफ की जरूरत अंतिम नहीं है अभी आप लोगों को। हाँ, मैं मेरी अंत, क्लासेस में मैं अंतिम दूसरों, सुनिए सर, अंतिम सर के जितने भी क्लासेस चले हैं, उसमें जो उनकी जो वीडियोस हैं, उनके वीडियोस में उन्होंने कहा था मैं पीडीएफ भेजूंगा, मैं इसके पीडीएफ भेज रहा हूँ, वो एक भी पीडीएफ हमें नहीं मिला है। आप उनसे बात कीजिए, वो उनकी वीडियो में उन्होंने अपने खुद ही बोला कि मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ इनकी सबकी, तो वो पीडीएफ हमें एक भी नहीं मिले हैं। ठीक है सर, उनसे आप बात कीजिए। या वो तो केवल वीडियो आपने हमें दिखाया है हाँ, सर, पूरा मत मानिए, वो वीडियो था, उसमें कोई लाइव क्लासेस नहीं थे हमारे। आपसे अंतिम सर क्योंकि की हम बात करा देंगे, तो आप हाँ लोग देख लेना। सर ठीक मैं है। वीडियो देख रहा हूँ सर, मैं उसको बड़े अच्छे से देख रहा हूँ। उसमें वो बोल रहे हैं कि ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन 12 जो आपके क्वेश्चन है 12:15 PM 12:15 पर लूंगा। उनके दिन में क्लासेस चल रहे हैं। ट्वेल्व और आप फिफ्टीन हमें, पर हाँ 12:15 मतलब क्या हुआ सर? 12:15 में मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। मैं जो कि मैं, हमारे तो ये बता रहे हैं शाम को है, और उसमें जो है वो बोल रहे हैं 12:15 में मैं क्वेश्चन लूंगा, अभी क्लास लो। हाँ। तो सर वो चीज, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। हम वीडियो देखे हैं, वही वीडियो अभी भी देखते आ रहे हैं, चल रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें, हमारा कोई इंटरेक्शन है ही नहीं है सर। अब सर हम आप वहां देखिए, पढ़ते विषय से, हैं। आप, रजनी जी, आप विषय से बार बार भटक जाते हैं। आपको 25 मैं प्रकार के विषय से प्रश्न नहीं भटक निकालने रहा हैं। हूँ, मैं विषय से हाँ, बिल्कुल नहीं भटक देखिए, रहा हूँ अगर सर। आपका एक आप विषय का, हमें नहीं सुनिए मेरी सर। अच्छा मेरी नवंबर बात आ सुनिए, चुका है, मैं आपकी सर बात सुनिए समझ रहा प्लीज हूँ अभी। प्लीज सर, मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। जी। आपने हमेशा हमारे साथ कम्युनिकेशन गैप बना के